दुनिया में सजा की सबसे हौलनाक शक्ल सजाए मौत है, जिसके पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरीके पाए जाते हैं, मगर सबसे ज्यादा जाना पहचाना और मारूफ तरीका फांसी की सजा है और बाबुल की तारीख में सबसे पहले फांसी की सजा का जिक्र मिलता है। तारीख दानों का कहना है कि वहीं से सजाए मौत की इब्तदा हुई और मुख्तलिफ अदवार से होते हुए मुख्तलिफ तरीकों से गुजरते हुए हम तक पहुंची। अगरचे अब दुनिया के बहुत से ममालिक में सजाए मौत को मुअत्तल कर दिया गया है और इसे उम्र कैद से तब्दील कर दिया गया है, लेकिन बहुत से ममालिक में आज भी ये सजा राइज है और बरे सगीर में खसूसन इंडिया और पाकिस्तान में सजाए मौत का सबसे मारूफ तरीका फांसी के जरिए है। फांसी के फंदे के जरिए मौत की सजा का बाकायदा एक कोड मौजूद है और एक खास तरतीब के जरिए इस सारे अमल को मुकम्मल किया जाता है। कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सजाए मौत का तरीकाकार क्या है, सजाए मौत के कैदी की जान कैसे निकाली जाती है, इस मकसद के लिए फंदा किस किस्म के रस्से से तैयार किया जाता है और क्या रस्सा टूटने पर कैदी की जान बख्शी कर दी जाती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सजाए मौत देने से कबल जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है और डॉक्टर से भी पहले जल्लाद को कैदी की मौत का कैसे खबर हो जाती है। दिलों में खौफ भर देने वाले इन तमाम सवालात के जवाब आपको वो की वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक याद दहानी करवा दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बन जाइए। ख्वातीन व हज़रात, जल्लाद का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक सफाक शख्स की शक्ल उभरती है, लेकिन सच यही है कि ये लोग तो सरकारी हुक्मनामे की तामील करते हैं। उन्हें तो ये भी खबर नहीं होती कि जिसकी जिंदगी का ये लोग खात्मा करने जा रहे हैं वो सजा का हकदार था भी या नहीं। उन्हें महज अपना फरीजा सरअंजाम देना होता है। ख्वातीन हज़रात, कवायद के लिहाज से पाकिस्तान में फांसी के वक्त कैदी के नजदीक सिर्फ 4 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें जल्लाद, एक एसपी, पुलिस के चंद एहलकार और एक डॉक्टर भी शामिल होता है। उमूमन एसपी के जिम्मे ये फरीजा होता है कि वो कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछे और अमूमन सजाए मौत पाने वाले लोग अपने बच्चों तक प्यार पहुंचाने या माफी की दरखास्त की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। 1985 तक कैदी के लवाहकीन को ये सारा अमल लाइव देखने की इजाजत थी, मगर साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने ये ऑर्डर पास किया कि लवाहकीन को फांसी का ये पूरा करबनाक अमल दिखाने की बजाय उनके हवाले महज मैयत की जाए। एक कौमी रोजनामे में ये इंकशाफ किया गया कि साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा देने वाले तारा मसीह का खानदान ही मुल्क भर में सजाए मौत के कैदियों को लटकाता है। इन तमाम जल्लादों की मुलाजमत ग्रेड 4 से शुरू होती है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह 18,000 रुपए महाना होती है, मगर इन तमाम जल्लादों को एक फांसी के एवज 2,500 रुपए भी पे किए जाते हैं। रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि इन जल्लादों की आईडीज इंतहाई खुफिया रखी जाती हैं। अवाम के इल्म में नहीं होता कि कैदी को सजाए मौत देने वाला शख्स कौन था, लेकिन इस कौमी जरीदे के रिपोर्टर ने जेल जराए का नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया कि जल्लाद का मेरिट ये है कि वो मुसलमान ना हो। रिपोर्टर ने एक जल्लाद के इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि जल्लाद के मुताबिक पाकिस्तान में आज तक सिर्फ मसीही लोग ही जल्लाद के तौर पर तैनात किए गए हैं। जल्लाद ने यह दावा किया कि फांसी देना एक टेक्निकल काम है और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। उसका कहना था कि ये हमारे खानदानी सतह पर सिखाया जाता है कि गिरा कहां पर लगानी है और रस्सा किस तरह का होना चाहिए। जल्लाद ने दावा किया कि हम हमेशा दाएं कान के नीचे नर्म जगह पर रस्सी की गिरा रखते हैं। ऐसी सूरत में कैदी की गर्दन का मनका टूट जाता है और उसकी जान जल्दी और आसानी से निकल जाती है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उसकी गर्दन का मनका नहीं टूटता और उसका सिर्फ सांस रुकता है। चुनाचे वो दम घुटने से मरता है, ना कि गर्दन टूटने से, और इस सूरत में वो काफी देर तक फंदे पर झूलता रहता है और उसकी मौत काफी अजियतनाक होती है। बाज़-औक़ात अगर रस्सा सही तरीके से ना पहनाया जाए तो कैदी की गर्दन भी कट सकती है और खून रसना शुरू हो सकता है। जल्लाद ने बताया कि हमारे पास कैदी को सजाए मौत देने के लिए महज 1 मिनट के करीब वक्त होता है। इस वक्त के दौरान हम कैदी के सर पर काले रंग का मास्क चढ़ा देते हैं। इस मास्क के चढ़ने के बाद उसे बाहर की दुनिया का धुंधला सा खाका नजर आता है और उसको सजाए मौत देते वक्त इर्द गिर्द इंतहाई गंभीर खामोशी होती है। ये खामोशी इस कदर होती है कि एसपी साहब फांसी देने का इशारा भी महज हाथ हिलाने से देते हैं। सजाए मौत के कैदी को फांसी घाट पर लाने के बाद उसके गर्दन में रस्सा डालना भी जल्लाद ही का काम है। ये रस्सी मुजरिम के गर्दन के गिर्द इस तरह लगाई जाती है कि किसी भी सूरत में मुजरिम का सर उसकी गिरा से ना निकल सके। लीवर खींचने से पहले जल्लाद मुजरिम के पीछे खड़ा होता है और उसके कान के करीब मुंह ले जाकर कहता है कि मुझे ना तुम्हारी मौत की कोई ख्वाहिश है और ना ही तुम्हारी
तुम्हारी मौत से मुझे कोई सरोकार है, मैं महज अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। ये सब कुछ कहने के बाद जल्लाद लिवर के करीब चला जाता है और जो ही एसपी साहब सजाए मौत देने का इशारा करते हैं तो वो लिवर खींच देता है और मुजरिम के पैरों के नीचे से तख्ता खिंच जाता है। मुजरिम की गर्दन फौरी तौर पर लकड़ी के फ्रेम में फंस जाती है और उसका जिस्म नीचे हवा में तकरीबन 5 फुट तक मुअल्लक रहता है। जल्लाद ने बताया कि सजाए मौत के कैदी को सजा पाने के बाद कुछ मुख्तसर मुद्दत के लिए लटकाए रखा जाता है। उसके बाद उसकी मैयत को नीचे उतारा जाता है। मेडिकल ऑफिसर उसकी मौत की तस्दीक करता है। जरूरी कागजात पर सिग्नेचर करने के बाद मैयत को वुरसा के हवाले कर दिया जाता है। जब किसी भी मुजरिम की सजाए मौत के दिन का ऐलान हो जाता है तो सबसे पहले सजाए मौत के कैदी का वजन किया जाता है और उसके वजन के मुताबिक रस्सी तैयार की जाती है। रस्सी तैयार होने के बाद कैदी के वजन के बराबर एक बोरी में रेत भरकर एक बार ये अमल दोहराया जाता है ताकि रस्सी की मजबूती को चेक कर लिया जाए। जल्लाद के मुताबिक रस्सी की लंबाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। अगर रस्सी की लंबाई ज्यादा हो तो कैदी की गर्दन कट सकती है और अगर लंबाई बहुत छोटी हो तो कैदी की मौत दम घुटने से होती है और ये ज्यादा अजियतनाक और ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। चुनाचे मौत की सजा को आसान बनाने के लिए रस्सी की लंबाई को खसूसी तौर पर पैमाइश करके तैयार किया जाता है और इसे गर्म पानी में उबाल कर इसकी लचक और घुमाव को खत्म किया जाता है। रस्सी की गिरों को अच्छी तरह साबुन से नरम किया जाता है ताकि लटकने के साथ ही ये खूब कस जाए। जल्लाद ने इंकशाफ किया कि एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि इंतहाई मोटे शख्स को फांसी देते वक्त रस्सी ही टूट गई। ताहम ऐसी सूरत में ये पुलिस के जिम्मे होता है कि वो अध मरे हुए मुजरिम को दोबारा फांसी घाट तक लाए और दोबारा सजाए मौत का एहतमाम किया जाए। ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर फांसी देते वक्त रस्सी टूट जाए तो मुजरिम की जान बख्शी कर दी जाती है। जल्लाद ने निहायत ही करबनाक इंकशाफ किया कि बाज़ औक़ात कम वजन वाले मुजरिम रस्सी से महज लटकते और झूलते रहते हैं और उनकी जान नहीं निकल रही होती। ऐसी सूरत में जल्लाद को हुक्म दिया जाता है कि वो नीचे जाए और उसके पांव पकड़कर खुद भी उसके साथ ही लटक जाए ताकि रस्सी पर मुनासिब वजन पड़ने से मुजरिम की जान जल्दी निकल जाए। जल्लाद का कहना था कि फांसी के फंदे के साथ एक इजाफी रस्सा भी लटकाया जाता है क्योंकि जज ने वाज़े तौर पर फैसले में लिखा होता है कि जब तक जान ना निकल जाए उस वक्त तक लटकाया जाए। लिहाजा ये बात बिल्कुल गलत है कि फांसी के दौरान अगर रस्सी टूट जाती है तो मुजरिम को छोड़ दिया जाता है। चुनाचे रस्सा चाहे 12 मरतबा ही क्यों ना टूटे उसकी जान जरूर निकाली जाएगी। वैसे रस्सा टूटना तकरीबन नामुमकिन होता है क्योंकि ये इतना मोटा और मजबूत रस्सा होता है कि इससे 10 व्हीलर ट्रक भी खींचा जा सकता है। कवायद के मुताबिक फांसी पाने के बाद मुजरिम की मैयत को एक मुख्तसर सी मुद्दत के लिए लटकाया जाता है ताकि मौत को यकीनी बना लिया जाए। लेकिन जल्लाद का कहना यह था कि उसे डॉक्टर से पहले ही मालूम हो जाता है कि मुजरिम की मौत हो चुकी है। उसने बताया कि आम तौर पर हाथ और पांव जब काले और ठंडे हो जाते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि इसकी जान निकल चुकी है। फांसी सुबह सादिक से कबल पौ फटने से पहले दी जाती है। फांसी पाने के बाद मुजरिम रस्से पर झूलता रहता है और उसके बाद जब रस्सा साकिन होता है तो डॉक्टर करीब आता है और मुजरिम के टखने पर जोर लगाकर ये देखता है कि आया उसकी जान निकल चुकी है या नहीं। उसके बाद उसे नीचे उतारा जाता है। डॉक्टर मुजरिम की मैयत का तफसीली मुआयना करता है, नब्ज देखी जाती है और उसके बाद डॉक्टर उसकी मौत की तस्दीक कर देता है और इस प्रोसेस का आखिरी स्टेप होता है कि मैयत को वुरसा के हवाले कर दिया जाता है। जल्लाद ने बताया कि उसने आज तक बेशुमार दहशतगर्दों, टॉप के क्रिमिनल्स और डॉक्टर से लेकर जिंदगी के हर शोबे से मुंसलिक अफराद को अपने हाथों से फांसियां दी हैं। उसने ये बताया कि उसने अपनी जिंदगी में वो दिन भी देखा कि जब एक साथ ही उसने 5 अफराद को फांसी दी थी। उसने अपने करियर के दौरान सबसे कम उम्र फांसी एक 18-19 साल के लड़के को दी थी और सबसे मुअम्मर फर्द 55 साल का था जिसे उसने फांसी दी जो अपने भाई के कत्ल के जुर्म में अंदर हुआ था। जल्लाद ने बताया कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स भी था कि जो सबसे नडर वाकया हुआ, जो लाहौर हाईकोर्ट बम धमाके में मुलव्विस था। उसने एक लम्हे के लिए भी खौफ नहीं खाया था। उसका नाम महरम अली शाह था। जल्लाद ने बताया कि जब मैंने उसके कान में जाकर कहा कि मैं सिर्फ अपने हुक्म की तामील करने जा रहा हूं तो महरम अली शाह मुस्कुराया और उसने कहा कि अपने हुक्म की तामील करो। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उसे अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के दौरान अपने ही एक रिश्तेदार को भी लटकाना पड़ा था। जल्लाद ने बड़े फख्री अंदाज में बताया कि अपनी ड्यूटी पर आने के चंद साल के अंदर अंदर उसने 100 से ज्यादा अफराद को फांसी दे दी थी। 2008 के बाद कुछ अरसे के लिए जल्लाद का काम रुक गया था क्योंकि पीपल्स पार्टी
پارٹی نے پھانسیوں پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی تھی۔ 2014 میں یہ پابندی ہٹا دی گئی، جس کی وجہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ تھا، جس میں 150 سے زائد بچوں کو شہید کیا گیا تھا، جس سے پوری حکومت اور عوام سکتے میں آ گئی تھی، اور پھر حکومت نے فوری طور پر پھانسی سے پابندی ختم کر دی تاکہ ٹی ٹی پی کے مجرموں کو جلد از جلد ان کے جرائم کی سزا دی جا سکے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس جلاد کو لاہور سے فیصل آباد بلایا گیا تھا اور اس نے 2 دہشت گردوں کو لٹکایا تھا۔ اس دن سے لے کر اب تک پاکستان میں ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق 471 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے، اور آج بھی اسی تیزی اور اسی روٹین کے ساتھ پھانسی دی جا رہی ہے، جس پر اکثر اوقات این جی اوز اور ہیومن رائٹس کمیشن والے احتجاج بھی کرتے ہیں اور پاکستان میں پھانسی کی سزا معطل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں ہم اپنے سامعین و ناظرین سے سوال پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ کی نظر میں مجرموں کو پھانسی کی سزا دینا درست ہے، یا حکومت پاکستان کو سزائے موت کو عمر قید سے تبدیل کر دینا چاہیے؟ آپ کی رائے کے اظہار کے لیے ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ اسی ایک سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔